हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यानी क्लासेस में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ जीएन नर्सिंग फर्स्ट ईयर का माइक्रोबायोलॉजी। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के पार्ट क्या होता है, बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है, बैक्टीरिया कैसे बना होता है, उसके फुल डिटेल में आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को लिए बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, लंबे वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि बहुत ही टाइम लग सकता है। तो आप लोग छोटे छोटे वीडियो से आप लोग समझ सकते हैं। और जीएन नर्सिंग फर्स्ट ईयर में आप लोग के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि आप लोग इससे अपना नोट्स बना सकते हैं। और ये जो कंटेंट मैं देता हूँ वो अपने नोट्स से ही देता हूँ, जो जीएन नर्सिंग फर्स्ट ईयर का है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए जो आज के जो टॉपिक है वह है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। करने वाला कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट जो बैक्टीरिया को प्रभावित करने वाला, उसके जो वृद्धि को कौन प्रभावित कर सकते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे कर सकता है बैक्टीरिया को प्रभावित। देखिए ऐसे बैक्टीरिया जो ठंडे इलाके में वृद्धि करते हैं उन्हें कितना 4 से 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो उन्हें साइटोफिल्स कहते हैं। देखिए जो ऐसे बैक्टीरिया होता है जो 4 से 25 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइकोफिल्स बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो था इसी में टेम्परेचर में और भी 2 पॉइंट है। देखिए ऐसे बैक्टीरिया जो मॉडरेट टेम्परेचर पर ग्रोथ करते हैं, मतलब मीडियम टेम्परेचर पे ग्रोथ करते हैं, उसको मेसोफिल्स कहा जाता है। कि उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो इसका पॉइंट था, कुछ बैक्टीरिया को वृद्धि करने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, थर्मोफिल्स बोलते हैं। उसको 80 से 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो ये था टेम्परेचर बैक्टीरिया को प्रभावित करने वाला। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए लाइट, तो लाइट कैसे बैक्टीरिया को प्रभावित कर सकते हैं, उसके वृद्धि को। देखिए बैक्टीरिया अंधेरे में ज़्यादा अच्छे से, सॉरी यहाँ पे वृद्धि होगा, वृद्धि करते हैं, सॉरी यहाँ पे रहा होगा सूरज के, सॉरी यहाँ पे किरणें होगा, किरणें सामने पर यह नष्ट हो जाते हैं। देखिए बैक्टीरिया जो होता है लाइट में ग्रोथ नहीं कर पाता है, सूरज से जो किरणें होती है उससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, उसको वृद्धि नहीं हो पाती हैं। तो उसको क्या चाहिए, अंधेरे से अच्छे से वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो लाइट भी क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा। तो लाइट क्या होगा, उसके लिए प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से कैसे बैक्टीरिया प्रभावित होती है। देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होती हैं जिन्हें ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसे बैक्टीरिया को एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एवं कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, उन्हें एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, उसको वृद्धि करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। तो और जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कुछ, उनको बैक्टीरिया नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वो जीवित रह सकते हैं, वो भी ग्रोथ कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो ऐसे तो जिसको ऑक्सीजन मिलेगा वो वृद्धि करेगा, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो वृद्धि नहीं करेगा। तो ऐसे भी बैक्टीरिया को प्रभावित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 कैसे बैक्टीरिया को प्रभावित कर सकता है। देखिए सभी बैक्टीरिया को आमतौर पर थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जैसे ब्रुसेला। देखिए ब्रुसेला ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो चलिए वृद्धि होगा, वृद्धि के लिए 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कौन सा बैक्टीरिया होता है, ब्रुसेला बैक्टीरिया होता है। जो ब्रुसेला बैक्टीरिया होता है उसको 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको वृद्धि करने के लिए। और अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो वो वृद्धि नहीं करेगा और वो प्रभावित हो सकता है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बैक्टीरिया को प्रभावित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ब्लड और बॉडी फ्लूइड। देखो ब्लड और बॉडी फ्लूइड कैसे बैक्टीरिया को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए ऐसे देखा गया है कि कुछ बैक्टीरिया मनुष्य के रक्त में वृद्धि करने में यहाँ पे सक्षम होते हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केवल रक्त के माध्यम से ही यहाँ पे वृद्धि होगा कर सकते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ब्लड और बॉडी जो फ्लूइड होता है, कोई भी द्रव होता है बॉडी का, उसमें बैक्टीरिया अच्छे से वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें क्या चाहिए, सिर्फ ब्लड ही चाहिए वृद्धि करने के लिए, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, उसको ब्लड के माध्यम से ही वो वृद्धि कर पाते हैं। तो ऐसे भी ब्लड बैक्टीरिया को प्रभावित कर सकता है कि ब्लड मिलेगा तो ग्रोथ करेगा और ब्लड नहीं मिलेगा तो कुछ बैक्टीरिया ग्रो भी नहीं करेगा, तो वो भी एक प्रभावित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है पीएच। तो पीएच क्या होता है, देखिए हर सूक्ष्म जीव को स्वयं के लिए फीस होता है, पीएच होगा। पीएच क्या होता है, यहाँ पीएच होगा। पीएच के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए हर जो सूक्ष्म जीव होता है, हर बैक्टीरिया होता है, वायरस हो गया, उनके लिए क्या चाहिए, उनको पीएच चाहिए, उनके लिए फीस होता है, इतना पीएच उनको चाहिए, तो उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट जो भाग है एसिडोफिल्स, यह ऐसे सूक्ष्म जीव होगा, सूक्ष्म जीव होते हैं जो एसिडिक होगा, एसिडिक पीएच पर वृद्धि करते हैं 0 से 5.5। देखिए जो एसिडोफिल्स होता है वो एसिडिक पर ही वृद्धि करते हैं। जैसे कि देखिए 2 होता है, एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है, एक एसिड होता है, एक बेस होता है। तो एसिड कितना होता है, 7 से नीचे वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा वाला बोलते हैं उसको बेस बोलते हैं। 7 के ये नीचे है, 0 से 5.5 तक जो एसिड चाहिए वह वृद्धि करेगा। लेकिन देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है न्यूट्रोफिल्स। ये कैसे होते हैं, ऐसे में सूक्ष्म जीव जो 6 से 8 पीएच के बीच वृद्धि करते हैं। देखिए जो न्यूट्रोफिल्स होता है उनके लिए कितना चाहिए, उनको 6 से 8 पीएच चाहिए। मतलब आप लोग देखते हैं कि बेस भी हो गया, एसिड भी हो गया और बेस भी हो गया। तो कुछ बैक्टीरिया को वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए, अम्ल भी चाहिए और क्षार भी चाहिए, दोनों चाहिए उनके लिए। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है एल्कालोफिल्स। ऐसे सूक्ष्म जीव होगा जो 8.5 से 11.5 पीएच पर वृद्धि करते हैं। देखिए एल्कालो जो फिल्स होता है वो सिर्फ क्षार में ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि 8.5 से 11.5। अगर ये जो सूक्ष्म जीव होगा, इसमें जो सूक्ष्म जीव जाएगा तो वृद्धि ही नहीं करेगा एसिड वाले, तो ऐसे में उसका इफेक्ट हो सकता है। देखिए नेक्स्ट है मॉइस्चर, मतलब नमी कैसे बैक्टीरिया को प्रभावित करता है ग्रोथ करने के लिए। इसलिए चलिए पर नमी होगा। नमी एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि बैक्टीरिया का शरीर में वृद्धि का 80% भाग पानी से बना होता है, और अगर सूक्ष्म जीव के भीतर से पानी सूख जाता है तो सूक्ष्म जीव के संरचना और क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। देखिए बैक्टीरिया को नमी चाहिए उसको वृद्धि करने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया का जो बॉडी होता है वो 80% पानी से ही बना होता है।
अगर जो सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया हो गया, उसके अंदर का पानी जो सूख जाता है तो बैक्टीरिया क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में इफेक्ट पड़ सकता है। तो बैक्टीरिया को मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए वृद्धि करने के लिए। अगर ये नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया नष्ट हो सकता है। तो मॉइस्चर भी बैक्टीरिया को प्रभावित कर सकता है। तो ये था आज का हम लोग का वीडियो, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।